दिवस पर्यंत 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया है। इंद्र आया है, चरणों में गिर पड़ा है भगवान के। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है। आ गई है एकादशी तिथि और हर एकादशी को नंद बाबा निराजल व्रत करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। नंद बाबा ये हमारी आपकी तरह व्रत थोड़ी करते हैं कि दिन में 5 बार फलाहार ही करते रहें और ऊपर से कहते भी रहें आज हम व्रत हैं। हिम्मत नहीं शरीर में। सुबह से 4 बार बड़ी खा चुके, टिक्की खा चुके, साबूदाना की खिचड़ी खा चुके, 2 दर्जन केले भी खा चुके, कहते भी रहेंगे आज तो शरीर में जाना ही नहीं, आज व्रत हैं। लेकिन नंद बाबा जो करते थे वो निर्जला व्रत किया करते थे। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्याम् द्वादश्याम जलमाविशत। एकादश्याम निराहारः, एकादशी को नंद बाबा निराहार रहते थे, निर्जला उपवास किया करते थे। उपवास का मतलब क्या होता है? उपसमीपे यो वासः निजात्मा परमात्मनो उपवास इति प्रोक्तम न तो कायस्य शोषणम। अपने शरीर को कष्टित करने का नाम व्रत नहीं है प्यारे। पता लगा कभी व्रत नहीं किया और नवरात्रि आई तो भक्ति जागृत हो गई, एकाएक 9 दिन व्रत रहने का अनुष्ठान ले लिया। 5 दिन बीता, 8वें दिन भर्ती हो गए, बोतल टंग गया। किसी भी काम को करने का अभ्यास करिए। कभी आपने जीवन में व्रत नहीं रखा और एक आई नवरात्रि आई तो मन में निष्ठा जाग गई कि हम 9 दिन व्रत रहेंगे, व्रत पूर्ण नहीं होगा उससे पहले बोतल टंग जाएगा। महाराज, शरीर को कष्ट देने का नाम उपवास नहीं है। उपवास उसे कहते हैं निजात्मा परमात्मनो, अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों के सन्निकट रखो। ये जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, इनको एकाग्र करके कन्हैया के चरणों में लगाओ, इसी का नाम एकादशी है। चिंतन करो भगवान का। आज नंद बाबा ने व्रत किया है, रात्रि पर्यंत जागरण किया है और रात्रि में बाबा को ऐसा लगा कि मानो भोर हो गया है। नंद बाबा अर्धरात्रि में ही चले गए हैं यमुना मैया में स्नान करने के लिए, जबकि शास्त्रों में रात्रि में स्नान करना वर्जित है। रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। नदियों में घर पर करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नदियों में स्नान रात्रि पर्यंत नहीं करना चाहिए। नंद बाबा को लगा कि भोर हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। नंद बाबा अर्धरात्रि में ही चले गए हैं और जैसे ही जल में डुबकी मारा, सो जो जल के देवता हैं वरुण देवता, उनके दूत आते हैं और नंद बाबा को पकड़ ले जाते हैं वरुण लोक में। साथ में 2-4 ग्वाले गए थे, हल्ला करने लगे, अरे कन्हैया तेरे बाबा डूब गयो, कन्हैया तेरे बाबा डूब गयो, भैया बचैयो। यमुना में बाबा स्नान करवे तो ताई गए, जैसे छलांग लगाई अबे तक नाई नहीं करे कन्हैया। जैसे ही कन्हैया के शब्दों में कानों में शब्द पड़ा है महाराज कि बाबा डूब गए, तुरंत कन्हैया दौड़ते हुए आए हैं और सीधे यमुना मैया में छलांग लगा दिया है। छलांग लगाते ही सीधे पहुंच गए हैं वरुण लोक में, जहां वरुण देवता अपने सपरिकर विराजमान हैं। और देखा तो नंद बाबा को बंदी बना लिया है। जैसे ही वरुण भगवान ने कन्हैया को देखा, उठ करके आसन से खड़े हुए हैं और कन्हैया के चरणों में दंडवत किया है। नंद बाबा को लगा रे या मेरे छोरा की बड़ी जय जयकार हो रही, भाई क्या बात है। दारिके ने मोको तो बांध के पटकर रखे और मेरे लाला की पूजा करे, न जानी क्या रिश्तेदारी है इसकी। भगवान ने कहा, हे वरुण देवता, ये मेरे पिताजी हैं,
तुमने ऐसा अपराध कैसे कर दिया? वरुण देवता भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं और कहा, हे गोविंद, अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। हे गोविंद, अजानता अज्ञानता में हमारे दूतों ने ऐसा काम किया, हम क्षमा याचना करते हैं। आज नंद बाबा को मुक्त किया है। मुक्त करने के बाद कन्हैया वापस आए हैं। कन्हैया की जय जयकार होने लगी। सब ग्वाल बाल बोले, बाबा एक बात बताइयो। कहा बात है भैया? ग्वाल बाल बोले, बाबा ये कनुआ आप ही को छोरा है या कछु गड़बड़ है? ना रे मेरो छोरा, कैसी बात करे? बाबा ये आपको छोरा इतने बड़े बड़े काम कैसे करे? कभू पूतना मारे, कभू सकटासुर मारे, कभू कुछ करे, रोज बड़े बड़े काम करे। मुझे तो लागी तेरू छोरा ना है। नंद बाबा ने कहा, ये मेरा ही छोरा है ग्वाल बालों। एक दिन कन्हैया ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया एक बात बताइयो, सच्ची सच्ची बताइयो, झूठ ना बोलियो। कहा बात है ग्वालों? कन्हैया तू साची बता, तू कौन है? तू भगवान है का? कन्हैया ने कहा, अरे नाय रे, मैं भगवान ना है, मैं तुम सबन को मित्र हूं। नाय रे कन्हैया तू झूठ बोले, सच्ची बताए रे, तू भगवान है का? कन्हैया ने कहा, अच्छा मान लो मैं भगवान हूं तो क्या करोगे, क्या चाहिए? ग्वाल बाल बोले, भगवान है तो भगवान बनो रे, हमसे क्या मतलब? नहीं बताओ। ग्वाल बाल बोले, हे कन्हैया अगर तू भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसा है, एक बार दर्शन कराई दे। कन्हैया ने कहा, अच्छा वैकुंठ देखना है, चलो मेरे साथ। भगवान सबको लेकर के गए हैं। वृंदावन की पावन भूमि में एक ब्रह्मकुंड नाम का स्थान है। भगवान ने कहा, भैया जाको वैकुंठ दर्शन करबो चाहे सो या कुंड में डुबकी लगाए दे। सब ग्वाल बाल बोले, कारे कन्हैया तू हम सबन को मारवे चाहे का? अरे नाय रे नाय ग्वाला, वैकुंठ जानो है कि नाय? ग्वाल बाल बोले, कन्हैया जानो तो है, तो मेरी बात मानो, या कुंड में कूद जाओ। और जैसे ही सब ग्वाल बाल उस कुंड में कूदे हैं सो सीधे वैकुंठ में निकले हैं। सब ग्वाल बाल एक दूसरे को देख रहे हैं। वहां भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में पीतांबर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्वाल बालों ने सबसे राम राम किया। अरे भैया राम राम। कोई पार्षद बोलता ही नहीं। अरे भैया राम राम। पार्षदों ने इशारा किया, शांत रहो, मौनम आस्ताम। अब तो ग्वाल बाल डरने लगे, या कनुआ ने कहाँ फंसा दिया लाके। यहाँ तो भैया काऊ से राम ही राम ना करें। ग्वाल बाल बोले, अरे मित्र हो सकता है हमारी भाषा या कि समझ में ना आवे, सबकी भाषा अलग अलग होती है। कहीं राम राम चलता है तो कहीं राधे राधे चलता है। बाबा विश्वनाथ चले जाओ तो महादेव चलता है। विदेशे में चले जाओ तो हाय हाय और बाय बाय चलता है। सबकी भाषा अलग है प्यारे। अब तो ग्वाल बाल डरने लगे, ये भैया ये तो परदेश में हम आके यहाँ की भाषा से अनजान हैं, अब क्या करेंगे? या में हमारा कन्हैया ना दिखे, कन्हैया कहाँ है? सब लोग घूमने लगे हैं तो देखते हैं कि कन्हैया क्षीर सागर में शेष की सैया पर विराजमान बैठा हुआ है। एक ने कहा, अरे वो देख कन्हैया अपना उस शेष नाग के ऊपर बैठा। ये नागन से आखिर क्या रिश्तेदारी है भैया? वृंदावन में कालिया नाग पे कूदे, यहाँ देख शेष नाग पे आके बैठ गए हो। सब ग्वाल चिल्लाने लगे, ए कन्हैया कन्हैया इसको आजा, सांप काट लेगा, इधर आजा। पार्षदों ने डांटा, शांत रहो,
हल्ला मत करो। ग्वाल बाल डर के मारे खड़े हो गए बेचारे। और इतने में देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं और भगवान का वंदन करते हैं। ग्वाल बाल बोले भैया या वैकुंठ में ये 4 हाथ वाले तो बहुत दिखे, ये दो 4 मुंह वाला भी आ गया। या कि 4 मुंह ब्रह्मा बाबा हटे तो शिव जी आ गए जिनके 5 मुख हैं। अरे वो देख 4 मुंह वाला भैया छोड़े, देखे 5 मुंह वाला आ गया, हमारे कन्हैया की सेवा करे। 5 मुंह वाला शिव जी हटे तो कार्तिकेय जी आ गए जिनके 6 मुख हैं, खडानन। अरे भैया छोड़, 4 मुंह 5 मुंह वालों तो गयो, वो देखो 6 मुंह वालों आ गए हमारी कन्हैया की सेवा करने। सब ग्वाल बाल कन्हैया को देख रहे हैं और सोच रहे हैं अब क्या करें, अब हम वापस कैसे जाएं। सब ने जैसे ही मन में विचार किया है सोई भगवान कृपा करते हैं और सभी उसी वैकुंठ धाम से सीधे निकल के हैं और जिस कुंड में डुबकी लगाई थी ब्रह्म कुंड से वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहां कन्हैया बैठ करके मुरली बजा रहा है। ग्वाल बाल बोले कार्य कन्हैया, अरे तू तो वहां राम ही राम ना करे, तेरे तो बड़े ठाट हैं भैया वहां पे। भगवान ने कहा ग्वालों कैसा लगा मेरा वैकुंठ। ग्वाल बाल बोले कन्हैया तेरे वैकुंठ तो है भैया बड़ा जोरदार, लेकिन हे कन्हैया ऐसो वैकुंठ का हम लेकर के क्या करेंगे जहां हमारा कन्हैया हमसे बात ना करे, जहां हम तेरे साथ कुश्ती कबड्डी ना खेल सकें, तेरे साथ गाली गलौज ना कर सकें, वह वैकुंठ का हम लेकर के क्या करेंगे। ऐसे वैकुंठ हमें ना ही चाहिए रे कन्हैया, हमें तो हमारा वृंदावन ही प्यारा है। तो यह वृंदावन में हम सबन को रख और हम सबन को साथ में खेला कर, वैकुंठ हमको ना ही चाहिए। भगवान ने ग्वालों को अपने गले से लगाया है कि कितना प्यार करते हैं ग्वाल बाल हमें।